जय हिंद सभी को। अब सभी को पता है अभी कौन सा क्लास होगा, एएलपी का। एएलपी का आज हम लोग का लास्ट क्लास है। आज हम लोग का ऑल ओवर मिलाकर 29वां नंबर सेट हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा। प्रीवियस ईयर आज खत्म हो जाएगा। इसका जितना भी मैं क्लासेस करवाया हूँ उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाइए यहाँ पे। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप लोग जाके चेक कर सकते हैं जितना भी टोटल क्लासेस। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मैं पिन करवा दूंगा। आज हम लोग कौन सा क्लास करेंगे, 31 अगस्त का। 31 अगस्त 2018 में जो पेपर आया हुआ है वो वाला क्लास करेंगे, 2018 वाला। इसका सेकंड शिफ्ट करेंगे। ठीक, एएलपी। एएलपी में कितना क्वेश्चन आएगा हम लोग का, 20 क्वेश्चन। 20 में से 20 का हम लोग का टारगेट रहेगा। ठीक, मैथ का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, सभी चार शहरों का अक्षता का कुल प्रतिशत दशमलव के एक स्थान था, ये ब्रैकेट में था। ठीक है, इलिटरेट का, सभी चार शहर का जोड़ देते हैं। एक मिनट, क्या बोला है, सभी चार शहरों के अशिक्षित का कुल प्रतिशत कितना है। अशिक्षित ये 50 है, ये 50, 100, ये 100 और ये 90। ऑल में मिला के बी बी नंबर का हम लोग देख लेते हैं। बी का कितना है, 200 और ये 300। टोटल 300। यहाँ पे टोटल इसका बी का 300 है। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा। यहाँ इसका पॉपुलेशन दिया हुआ, इसका पॉपुलेशन दिया, इसका पॉपुलेशन दिया, ये ला पॉपुलेशन मेरे को 300 आ गया। तो ऑल ओवर मिला के पॉपुलेशन कितना होगा, 3 तो 5, 6, 7, 770। 770 टोटल पॉपुलेशन हो गया। अब कितना इलिटरेट है, 50 और 100। 50, 100, 150, 150 और 100, 150, 250, 250, 90, 250, 90, 340। 340 इसमें से इलिटरेट है। 340 बटा 700, 770 इंटू 100 कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए। जीरो जीरो काटा, कितना आएगा यहाँ पे, 3400। 3400 बता 77, 77 से काटेंगे 7, 4 जा, ऑल ओवर मिला के सब में से 4 ही है। ठीक, तो 4, 77 इंटू 4 कितना, 7, 4, 28, 2 और 8, 7, 20, 29, 30, 3, 309, 308। बचा कितना, 32, 32 बचा, जीरो था ही। फिर से ये 4 बार में चल जाएगा, 44, 44, 44 किस में है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। 44.4 या फिर 5, तो 44 4 बार में फिर से 308। बचा कितना, 12, जीरो का जीरो आया। तो ये 77 से एक बार में, सॉरी 2 बार तक लास्ट लास्ट चल जाएगा। तो इसका 44.2 जाएगा, 44.5 नहीं जाएगा, 44.2 इसका औसत आ जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ये सब्जेक्ट और ये सब पीसीएम करके दिया हुआ, यहाँ पे क्या दिया है। अच्छा, अधिकतम अंक सबका 100 है। ठीक है, तो पी सी और बी में संयुक्त रूप से डब्ल्यू के अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, डब्ल्यू का बी सी पी पी सी और बी का कितना कितना है, 70, 90 और 50। 70, 90 और 50 कितना होता है, 70, 160, 160 और 160 और 50, 210। और में आकर 210 है, तो 210 तो है प्रतिशत के लिए। और ऑल ओवर में मिला के 100 मार्क्स का दिया था, 100 मार्क्स का ये था, 100 मार्क्स का ये था, मतलब 300 मार्क्स का था। इंटू 100 करने प्रतिशत के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से 70। आंसर कितना आ गया हम लोग का, 70% आंसर आ गया। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या बोला है। क्या बोला है, अच्छा ये जो है, ये टर्म दिया हुआ है का कोई हल नहीं। अच्छा, कोई हल नहीं होता तो क्या होता है पता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac जो है ये फिर जीरो से छोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला टर्म में ए ये वाला होता है, बी ये होता है और सी ये होता है। तो बी क्या है, के का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 3 इंटू के, ये हो गया। के कॉमन ले लेते, क्या आ जाएगा, के माइनस का 12। हम लोग का आंसर क्या आ गया, के यहाँ पे हो गया, ये 0 और ये 12, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दो वर्ष के लिए इतना रुपए पर अर्जित ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज का अर्जित ब्याज P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है हम लोग का फॉर्मूला। तो वही तो पूछा है, ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 3675 पे रेट कितना है, 4%, टाइम कितना, 2 साल बाय 100। ठीक है, 5 से 5 7 35, 5 से 15 16 17, 5 जा 520 बार में, 2 से 10 बार में। फिर ठीक है, फिर 5 से 5 1 जा 5 6 7, 5 4 20, 5 7 जा 5 2 जा 2 से 2 बार में आया कितना हम लोग का, 140 47 इंटू 2, 147 इंटू 2 कितना होता है,
294, 294 उसका इंटरेस्ट आ गया, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या बोला है। एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। अच्छा, एक समचतुर्भुज तो रोम्बस है, रोम्बस हम लोग बना लेते हैं, जैसा जैसा बोला तुरंत फिगर बना लीजिए कभी भी, ठीक है। इसका समचतुर्भुज में सब साइड इक्वल होता है, ठीक है। एक भुजा की लंबाई 17 है, ठीक है। क्या पूछा है, एक और विकर्ण की लंबाई 16 दिया हुआ है। ये सोच लेते हैं हम लोग, ये वाला लंबाई हम लोग का और ये वाला लंबाई, विकर्ण ये सब ये दोनों होता है, ठीक है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हम लोग का सोच लेते हैं, हम ये छोटा लगा हम लोग का सोच लेते हैं 16 है, तो ये 8 और 8 इक्वली डिवाइड करता है कभी भी, है ना। ऐसे ऐसे ये 90 डिग्री पे कट करता है एक दूसरे को, कभी भी 90 डिग्री पे कट करेगा, ठीक है। ये हम लोग कितना आ गया 17, ये 90 डिग्री पे है। अच्छा, ये हम लोग का 17 हो गया, तो ये हम लोग पता चल जाएगा ना, 15 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ये ए, ये ओ और ये बी ले लेंगे ट्रायंगल, तो 8 15 17 होता है। ये हम लोग का 17 है, तो ये हम लोग का 15 नहीं हो जाएगा, ये 8 है तो, ठीक है। 8 15 17 होता है। तो क्या पूछा है, दूसरे विकर्ण की लंबाई, ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। दूसरा विकर्ण कितना, बी और सी हम लोग सोच रहे थे, बी सी विकर्ण है तो 15 15 30 हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, बहुत इजी पेपर आया था। क्या पूछा है, एक समकोण त्रिभुज, समकोण मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। बी पर समकोण है, बी पर समकोण है, जैसा बोला वैसे तुरंत फिगर बना दीजिए, ठीक है। ये ए, ये बी और ये सी, बी पर समकोण हम कर दिए। क्या बोला है, 10a जो है 4/3 है। अच्छा, यहाँ पे a मतलब यहाँ पे थीटा है, ये होता क्या 10a मतलब, 10a क्या होता है p बाय b, ये होता है मतलब 4/3। p क्या होता है, सामने इसके सामने वाला एंगल, मतलब ये हम लोग का 4 है, ये 3 है, पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा 5, 3 4 5 का होता है ट्रिपलेट, ठीक है। अब क्या बोला है, AC हम लोग का 25 दे दिया है, ये क्या है रेशियो में है, ये 5 का वैल्यू हम लोग को 25 दे दिया है, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 चके 20 और ये 5 दिया 15। क्या पूछा है, तो BC की लंबाई कितनी है, BC का लंबाई कितना है 20, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा 12 से विभाज्य विभाज्य है, 12 से विभाज्य मतलब हम देखेंगे 3 और 4 से दोनों से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, पहले हम लोग 4 से देखते हैं, 4 से इजी रहेगा। 4 से मतलब लास्ट का 2 डिजिट डिवाइडर होना चाहिए, लास्ट का 2 डिजिट तो 12 12 12 सब में है, ये तो सब से कट जाएगा। अब 3 से देख लेते हैं, 3 से होता क्या है डिविजिबिलिटी रूल, सब इसका जो सबको जोड़ के अगर 3 से डिवाइडेड हो जाता है मतलब वो नंबर 3 से डिवाइडेड है, ठीक है। यहाँ पे हम पहला पहला ऑप्शन देख लेते हैं, 9 तो 3 से खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे एक बच जा रहा है, ये तो 9 से 3 से डिवाइडेड नहीं है, ये 3 से डिवाइडेड है, ये दोनों 6 हो जाएगा, ये भी खत्म, 7 7 प्लस 1 कितना हो रहा है 8 हो रहा है, ये तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा, 8 8 4 12, ये खत्म, 3 खत्म और ये भी 3 खत्म, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी हम लोग 3 से हम लोग 12 से विभाज्य है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो इतना 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 और इतना से पूरी तरह विभाज्य है। अच्छा, सबसे छोटी संख्या बोला है 12 18 20 और 25, चलिए 12 18 20 25, हम लोग इसको देख लेते हैं, इसको ऑप्शन से ज्यादा इजी हम लोग को पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वहां पे एग्जाम में स्टेप नहीं दिखाना रहता है। चलिए 12 से अगर देखने के लिए 3 और 4 से देखना पड़ेगा, 4 से कौन सा डिवाइडेड, ये 50 तो नहीं होगा, चलिए जो नहीं होता वो खत्म कर दीजिए, बाकी ये तीनों होगा, ठीक है। अच्छा 18 18 से क्या आता है 9, 9 से 9 से विभाज्य होना चाहिए, 18 18 से विभाज्य मतलब 9 से विभाज्य होना चाहिए, 9 से मतलब 9 मतलब इसका सम 9 से विभाज्य होना चाहिए, ये जो है कट जाएगा, 1000 नहीं कटने वाला है, ये 8 से 14 एक 15, ये भी नहीं कटने वाला है, इसका आंसर हम लोग का ऑटोमेटिकली ए नंबर ऑप्शन सही हो गया, बाकी तीन ऑप्शन खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, इसका वर्गमूल कितना होगा 5041, चलिए। अच्छा, दो दो नंबर हम लोग लेते हैं कभी भी। अच्छा, ये वन यूनिट डिजिट में है, वन का किसका किसका स्क्वायर में आता है, वन का स्क्वायर में आता है वन, और 9 का स्क्वायर में आता है 81, इसका भी यूनिट डिजिट वन हो गया, इसका भी यूनिट डिजिट वन हो गया, मतलब। और ये पहला पहला दो नंबर का हम देख लेते हैं, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 8 का स्क्वायर 8 64, मतलब ये कुछ भी नंबर आएगा तो 71 या फिर 79 ही होगा, ये दोनों का स्क्वायर में से कोई एक होगा, ठीक है, कि इसके बीच में होगा, 59 से बड़ा है लेकिन 80 से छोटा है,
8 से छोटा है तो 80 से छोटा हो जाएगा, 8 8 से 64, 80 का स्क्वायर करेंगे तो 6400 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये 71 का स्क्वायर हो गया, फिर 79 का स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। इसका हम लोग बीच में क्या आता है, 75 आता है, 75 को हम लोग स्क्वायर देख लेते हैं। 75 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। और 7 का 75, 7 का स्क्वायर करेंगे इंटू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 से 56, तो 75 का स्क्वायर ये आता है। 75 का स्क्वायर से तो ये नंबर छोटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 71 का स्क्वायर, मतलब इसका आंसर हम लोग का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, 75 और 405 के बीच 3 अंकों वाली कितनी पूर्ण संख्या है, 3 अंकों वाली, ठीक है। कितना, ये होल नंबर है 75 से 300। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले होल नंबर, ये 100 से स्टार्ट हो जाएगा, 100 से 200 तक कितना संख्या आ जाएगा, 101 संख्या आ जाएगा, ठीक है। 200 से 201 से 300 तक कितना संख्या आएगा, 100 संख्या, ठीक है। और 300 से 400 तक, 301 से 400 तक, फिर यहाँ पे 100 संख्या आ गया। अब फिर ये 401 से 405 तक, 405 भी इंक्लूडेड है, 405 भी इंक्लूड करना है ना, हाँ 405 भी इंक्लूड करना है। 1 2 3 4 नहीं, इसके बीच में थे 404 तक, 1 2 3 4 चार नंबर आ गया। ऑल ओवर मिलाकर हम लोग कितना 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 नंबर आ गया, होल नंबर 1 3 4 1 5, यूनिट डिजिट तो 5 आएगा, 5 सिर्फ एक ही में है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 16% लाभ वाली एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, 16%, अच्छा लाभ वाली 16% लाभ है, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 100 हुआ होगा तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ होगा, 116 हुआ होगा, तभी ना 16% लाभ हो रहा। उसका विक्रय मूल्य इतना है, मतलब 116 का वैल्यू 435 दिया हुआ है, ठीक है। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 435 बटा 116, ठीक है। तो क्या पूछा है, यदि वस्तु को इतना रुपए में बेचा गया था तो प्रतिशत हानि कितनी होगी। अच्छा तो एक का वैल्यू इतना हो गया, यहाँ से काट देते 6 1 7 1 8, ये कितना से कट जाएगा, ये हम लोग का कट जाएगा 17 14 7 8 9 10 11 46, नहीं उससे नहीं कटेगा, ये किससे किससे कट जाएगा, ये किससे कट जाएगा। अच्छा इधर तो कॉस्ट प्राइस हम लोग निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 435 बटा 116 इंटू 100, ठीक है। ये 100 काट देते हैं, 2 से 2 5 जा, 2 5 जा 2 8 जा, है ना, 4 से काट देते हैं, 4 4 2 जा 8 9 10 11 4 9 जा 4 25, मतलब 29 से कटने वाला, 29 29 से कम 29 कितना आएगा, 43 और 29, ये 4 1 और ये 5, 29 5, मतलब ऑल ओवर मिलाकर हम लोग कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 15 इंटू 25, 15 इंटू 25 होता है हम लोग का 475, सॉरी 375, ठीक है। 375 मतलब उसका उसका कॉस्ट प्राइस तो आ गया हम लोग का, क्रैमुल क्रैमुल हम लोग कितना आ गया, 375 आ गया। और उसको बोल रहा है जब 303 में बेचेंगे, सेलिंग प्राइस 2 हम लोग का 330 रुपए हो गया, तो पूछा उसको कितना परसेंट का हानि होगा, ये दोनों का अंतर कितना है, 45 रुपए का हानि होगा। अब प्रतिशत में पूछा है तो नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 9 से 9 4 9 5 से 5 9 जा 5 7 35 35 36 37 5 5 जा 25 3 25 4, 3 से 3 बार में कितना परसेंट का हानि हो रहा है, उसको 12% का हानि हो रहा है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक मेज को इतने रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को इतना रुपए की हानि होती है। अच्छा इतना रुपए की हानि होती है, ठीक है। तो अच्छा बेच दिया इतना में, तो सेलिंग प्राइस कितना था 16870, तो कॉस्ट प्राइस कितना था, कितना का हानि हो रहा है, इतना का हानि हो रहा है, तो 16870 और 1080 इतना रुपया होगा, 8 7 15 1 और 5 9 7 1, ठीक है। इतना रुपया उसका क्रैमुल था। अब क्या पूछा है, तो उसकी हानि प्रतिशत कितनी है, हानि हानि कितना का हो रहा है, 1080 का हो रहा है, हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे में रहता है, तो 17950 इंटू 100 करेंगे प्रतिशत के लिए निकालने के लिए, 0 0 खत्म। अब 5 3 15 16 17 20 29 5 5 5 25 5 9 जा 520, ठीक है। और इसी ये हम लोग को अप्रोक्सीमेशन में नहीं जाना चाहिए, रुकिए 9 से कट जाएगा, 9 5 3 8 9 17 नहीं कटेगा, ये हम लोग का कितना जाएगा 216 0 बाय 359,
अच्छा, अ, हम्म, ये अप्रोक्सीमेशन में 6% आएगा हम लोग का हानि। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, लास्ट सेट है ये हम लोग का एएलपी का। उसके बाद मैं सीजीएल स्टार्ट कर रहा हूँ। सीजीएल और आरपीएफ और कांस्टेबल बचा हुआ वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, इसको सबको जोड़ना है। तो 296, 29.6, 2.96 और 0.296, कितना आ जाएगा? 6 9 6 15, 9 6 15 16 17 1 18, 18 पॉइंट, मतलब 856 पे आएगा। 856 प्लस 756 वाला नहीं, एक यहाँ पे। ठीक है, कितना आ जाएगा? 9 1 10 6 16 17 18, एक और एक, फिर यहाँ पे एक, 9 10 11 1 12, हाँ इतना 328.856। इसका बी नंबर ऑप्शन ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। अच्छा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है और नीचे में ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसको हम डायरेक्टली कर देते हैं ना। इसको इसको क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा? 3 3 9 27, 0.027। ठीक है, प्लस, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट था, एक के पॉइंट था, बाद का पॉइंट था, तो यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट होगा क्योंकि क्यूब कर रहे हैं। वैसे ही इसको भी 0.008 बाय, ये 0.1 आता है, 0.1 का होल स्क्वायर कितना? 0.01। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 27 6 35, 27 और 8 35, 0.035 बाय 0.01। ये हटा दिए, यहाँ से हटा दिए, मतलब ऑल ओवर मिला के एक एक नीचे पॉइंट आ जाता है। इसका हम लोग का 35/10 आ रहा है। 35/10, 5 से 7 बार, 5 से 2 बार, 7/2 आंसर हो जाएगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया? पाइप ए एक खाली टंकी को 4 घंटे में भर सकती है, जबकि पाइप बी सात सात ये सात यह इसे 3 घंटे में भर सकती है। अच्छा, जबकि पाइप बी के साथ यह इसे 3 घंटे में भर सकती है। पाइप ए कितना घंटा में भर सकता है? 4 घंटा में। पाइप ए प्लस बी कितना घंटा में भर सकता है? 3 घंटा में। केवल पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग टोटल वर्क सोच लेते हैं, 12 है टोटल, मतलब ये टोटल तो पानी का टंकी का वॉल्यूम है। 3 से ये 4 से ये 3 का एफिशिएंसी भर रहा है, ये दोनों मिला के 4 का एफिशिएंसी भर रहा है। मतलब ए प्लस बी अगर 4 का एफिशिएंसी है, तो ए अगर ए का पहले यहाँ पे दे दिया 3 का एफिशिएंसी है, तो बी का कितना एफिशिएंसी? 1 घंटे में एक काम कर रहा है। ठीक है, क्या बोला है? केवल पाइप ए को 1 घंटे तक के लिए चालू किया जाता है। 1 घंटे के लिए चालू किया तो भर कितना दिया? 3 भर दिया। बचा कितना? 12 में से 3 गया। अब 9 टंकी भरना बाकी है। जब जिसके बाद पाइप बी को भी चालू कर दिया जाता है। अब दोनों मिलकर कितना? 4 का एफिशिएंसी काम करेगा। ठीक है, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? 4 का एफिशिएंसी बाहर करेगा तो 2 पॉइंट, अच्छा 2 बार में 8, 8 है 1/4, 1/4 इंटू 60 कर देंगे तो ये 15, तो यहाँ पे तो 2 घंटा 15 मिनट लगा, और यहाँ पे जो 1 घंटा लिया था ये अकेले काम किया था। ऑल ओवर मिला के 3 आवर एंड 15 मिनट हम लोग का टोटल लगेगा वो काम खत्म होने में। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो पाइप एक्स और वाई एक टंकी को अलग अलग क्रमशः इतना और इतना मिनट में भर सकते हैं। एक्स कितना घंटा? एक्स कितना? 48 मिनट में, और वाई कितना? 72 मिनट। ठीक है, यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम हम लोग का 144 ले ले। 144, ये 3 बार में, ये 2 बार में। अब 144 यूनिट पानी को भरना है, और कितना? 1 घंटा में ये दोनों मिलकर कितना? 5 काम कर रहा। तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 28.8 मिनट में काम हम लोग का पूरा हो जाएगा। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया? प्रमोद एक दीवार को लाल रंग से 12 घंटे में पेंट कर सकता है। प्रमोद कितना घंटा में? 12 घंटे में। जबकि ब्रिजेन दीवार को पूरी तरह लाल करने में 16 घंटा लगाता है। ब्रिजेन कितना घंटा लगाता है? 16 घंटा लगाता है। ठीक है, यदि प्रमोद और ब्रिजेन दीवार पर केवल सीमेंट के होने के बाद पूरी दीवार को लाल रंग से पेंट किए जाने तक बारी बारी से एक एक घंटा के लिए कार्य करते हैं, तो पूरी दीवार को लाल करने में पेंट करने में कितना घंटा लगेगा? ठीक है, और मिलाकर हम लोग सोच लेते हैं 48 हम लोग को पेंट करना है। ये 12 4 और ये 16 3। ठीक है, चलिए 48, मतलब 2 घंटा में कितना काम हो रहा है? अच्छा, एक घंटा में पहले ये 4 काम करेगा, दूसरा घंटे में 3 काम करेगा, 2 घंटा में हम लोग का ऑल मिला के 7 काम हो रहा है। तो इंटू इंटू 6 कर देंगे, इंटू 6 कितना काम हो रहा है? 12 घंटा में हम लोग का 12
आवर में हम लोग कितना काम हो रहा है, 13 यूनिट काम, 42 यूनिट काम हो रहा है। अब 13वां घंटा में 4 का एफिशिएंसी ये लाएगा प्रमोद काम करने, तो प्लस का 4 किया, यहाँ पे प्लस का 4, कितना हो जाएगा, ऑल ओवर मिलाकर 13 आवर में 46 काम हो गया। अब जो आएगा, अब क्या 13 आवर हो गया, 46 काम हो गया। अब जो आएगा वो 3 का एफिशिएंसी काम करता है, 1 घंटा में 3 करता है, लेकिन हम लोग करवाना कितना है, 48 टोटल है, 46 हो गया प्लस 2 ही करवाना है, तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, यहाँ पे भी टाइम में भी हम लोग का 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये आवर और 2/3, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट में आ जाएगा 30 से 20, मतलब 13 आवर एंड 40 मिनट में वो काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ए इतना दिया हुआ है, बी इतना दिया, तो हम लोग को इसका वैल्यू पूछा है, तो इसमें हम लोग सीधा सीधा पुट अप कर देते हैं। अच्छा, हम लोग को ये अगर फॉर्मूला ऐसे भी आप लोग पुट अप कर सकते हैं, एक फॉर्मूला भी है, साइन जो है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, मैं फॉर्मूला के लिए चक्कर में बता रहा हूँ आप लोगों को, नहीं तो आप लोग डायरेक्टली ए की जगह 60 और कॉस बी की जगह 30 करके उसका वैल्यू पुटिंग सब कर सकते थे। चलिए, तो मतलब ये वाला जो टर्म है, ये वाला दिया हुआ है, तो हम लोग आंसर क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी आ जाएगा, हम लोग को निकालना है। तो साइन ए मतलब 60 और बी मतलब 30, तो कितना आ जाएगा, साइन 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो हम लोग आंसर कितना आ जाएगा 1, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, किसी व्यापार में ए एक सक्रिय साझेदारी है और बी एक निष्ठ साझेदारी है। अच्छा, स्लीपिंग पार्टनर और ये सक्रिय है। ठीक है, ए ने 30,000 का निवेश किया, ए हम लोग का 30 के कर रहा है, और बी कितना कर रहा है, 50 के। ठीक है, व्यापार का प्रबंधन करने के लिए ए को 20% का लाभ मिलता है। ठीक है, शेष को उनके पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है, पूंजी का अनुपात काटेंगे तो कितना अनुपात आ जाएगा, 3:5। ठीक है, 10,000 के लाभ में से बी को क्या प्राप्त होगा, अच्छा 10,000 का लाभ है। ठीक है, ऑल ओवर मिलाकर 10,000 का लाभ है। पहले तो हम लोग ए को 20% दे देंगे, क्योंकि वो सक्रिय काम है, इसका 20% कितना हो जाएगा, 1/5 मतलब 2,000 रुपए। ठीक है, 2,000 रुपए ए को हम लोग को पहले ही मिल गया। अब बचा कितना, 8,000 रुपए बचा। ठीक है, 8,000 कितना रेशियो बटेगा, 3 और 5 मतलब 8 रेशियो बटेगा, 1,000, तो बी को हम लोग कितना मिला, 1000 इंटू 5, मतलब ऑल ओवर मिला के उसको 5,000 रुपए बी को मिला, तो इसका बी का पूछा था, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 5,000। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये सेट का क्या बोला है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का लघु त्रिखंड का परिमाप इतना है। अच्छा, माइनस सेक्टर का परिमाप इतना है, पेरीमीटर। ठीक है, ये हम लोग सर्कल बना दिए, यहाँ पे ऐसे होता है सेक्टर, है ना, त्रिखंड इतना होता है। अच्छा, इसका अगर हम लोग को परिमाप बोला है, तो परिमाप क्या होता है, ये मैं बताता हूँ, एक मिनट। परिमाप होता क्या है, ब्लू ले लेते हैं ना, परिमाप ये वाला होगा, ये और ये चाप। ठीक है, ये तीनों मिलाकर परिमाप होगा, यही होगा। ठीक है, ठीक, इसका परिमाप, इसका त्रिज्या कितना दिया है, 5 और 5, तो ये जो अगर ए बी ले लेंगे, ए बी का चाप कितना आ रहा है, ए बी का चाप कितना आ रहा है, 15.5 माइनस का 5 5 10 मतलब 5.5। तो पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर, इसका एरिया, यहाँ पे पहले हम लोग को थीटा निकालना पड़ेगा, ये वाला थीटा है ना, यहाँ पे थीटा कितना है। ठीक है, तो थीटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, है ना, थीटा निकालने का परिमाप का, इसका ए बी हम लोग को निकल गया, थीटा इक्वल टू ये ए बी यहाँ पे हो जाएगा थीटा बाई 360 2 पाई आर इक्वल टू ए बी मतलब 5.5। ठीक है, तो थीटा यहाँ से निकल जाएगा थीटा बाई 360 टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 5 इक्वल टू 5.5, पॉइंट हटा दिए नीचे 10, 0 0 खत्म। ठीक है, 5 से 11 बार में, 11 से 2 बार में, ठीक है, 4 से 9 बार में, थीटा कितना आया 7 9 63 डिग्री। अब हम लोग को एरिया निकालना है, एरिया क्या होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, यहाँ थीटा कितना था 63 डिग्री, 63 बाय 360 इंटू पाई को 22/7, रेडियस कितना है 5 इंटू 5, 7 से 7 9 से 40 बार में। ठीक है, 5 से 8 बार में, 2 से 4, 2 से 11 कितना आ गया 55
55/4, 55/4 कितना हो जाएगा? 13 4 52, 13.75, 13.75 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही है। थैंक यू, जय हिंद सभी को।